पर जब गवर्नमेंट को एड मिल रही है और गवर्नमेंट को ठप्पो लाग रही है, साहित्य अकादमी को ठप्पो मारी पहली किताब में लाग रही है, तो वो एक ऊर्जा मिली मैंने बहुत वठू प्रोत्साहन मिलो। मन कियो कि आप है लिखो और सीरियस नोट माते लिखो, क्योंकि आप में बा चीज़ है लोग आप पहचाने पड़ो कि राजस्थानी साहित्य में उपन्यास विधा में मात्र 10 ही महिलाएं हैं। आज तक सिर्फ 10 ही महिलाएं ही 2019 तक जबकि राजस्थानी में उपन्यास लिखे। तो शुरुआत में यूँ करी, मैं आज तक कम से कम 6-7 हज़ार बच्चा ने स्वेटर्स दे चुकी हूँ। मतलब आज स्त्री जाति आज भी पहचान वास्ते जूझ रही है। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। राम राम जी, मैं खुशबू झलको जोधपुर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। पहली तो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल पर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लियो। मेरे साथ में ही संतोष जी ही, और संतोष जी जोधपुर के अंदर एयरफोर्स एरिया है बड़े ये रमी। मैं बताना चाहूँ कि भाई मतलब बोला करें कि भगवान कोई ना कोई यहाँ का शख्स ने धरती पर भेज ही दे कि वो कोई ना कोई के लिए मतलब बहुत ही अच्छो एक इंसान बन जाए है और वहाँ बहुत ज़्यादा सीखने मिला। तो संतोष जी है लेडीज़ के लिए बहुत अच्छो काम कर रहे हैं और ये राजस्थानी भाषा ही बिन बढ़ावो दीवान खातर मतलब लाग रही राजस्थान के अंदर ही है, बहुत अच्छा लिखी भी ही गाना मतलब बहुत ही अच्छी तरीका में राजस्थानी भाषा है बिका ऊपर यह कार्य है बकरे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। संतोष जी आप बात करा तो काफ़ी लेडीज जी थारा बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और थे एक राजस्थानी भाषा के ऊपर काम कर रहे हो, वो भी एक अलग ही लेवल है क्योंकि कठे ना कड़े आप देखा तो राजस्थान का लोग ही राजस्थानी भाषा बिन छोड़न लाग रहे हैं, अपनी मातृभाषा बिन छोड़न लाग रहे हैं। देखो हिंदी है बस सब बोलनी ही ठीक है, पर हिंदी की बात को नहीं, इंग्लिश भी आनी चाहिए, सारी भाषा उसका तो चाहे सारी सीख लो पर अपनी भाषा ने कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मानो कौन मानो। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जकी मातृभाषा है जकी माँ भाषा है बिने अपन ने पहली बोलनी चाहिए। मारो सोचना है कि हिंदी मारी मासी है तो मासी को काम मैं करा, पर जब तक राजस्थानी है हमारी मातृभाषा है तो पहले मैं माँ के घर को काम करा पछे मैं मासी के घर को काम करा। तो राजस्थानी में हमारे लेखन को मेन उद्देश्य ही वही हो कि राजस्थानी भाषा ने हाल मान्यता नहीं मिली है और राजस्थानी भाषा का जगह आगीवान है, जगह साहित्यकार है, जगह पुराना पुरोधा हा, जगह आज की तारीख में वे सब लोग बहुत सी संस्थावां है जो कि पुरजोर कोशिश कर रही है कि राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में जगह मिले, पर हाल प्रयास सफल नहीं हुआ है। कारण बहुत सारा है भी चीज़ा में, पर मैं वो सोचूं कि अगर मैं हमारी तरफ हूँ एक छोटी सी एक यज्ञ कह सका इन्हें कि यज्ञ में अगर हमारी लेखनों की एक आहुति लागती हुए तो हमारे वास्ते परम सौभाग्य की बात हुई कि मैं हमारी मातृभाषा की सेवा करूं। तो सेवा करण को मैंने वही सब है कि घर में मैं बोला हाँ तो लिखा जितों में लिखा जितों में रचा बीती ही ज़्यादा हमारी राजस्थानी आगे जाई और आही सोचन में राजस्थानी में। हालांकि मैं शुरुआत हिंदी में लिखना शुरू करी। आप शुरुआत में जैसे बात कर रहे हो कि भाई शुरुआत तो थोड़ा अपने बारे में बता दो, शुरुआतों की कब थारी शादी हुई कैसे के जी किया थे मतलब ये लाइन में आया वो बताओ थोड़ी, और थोड़ा सा अपना जो काम है भी के बारे में बता दो कैसे के हो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने बारे में बता दो ताकि लोगों को पता लग जाए। जी बिल्कुल। मैं शुरू जाई जन्मी आपकी जोधपुर में ही जाई जन्मी हूँ और जोधपुर में ही हमारी पढ़ाई हुई है, हमारी एजुकेशन पूरी जोधपुर में हुई है। और जो एक कम्युनिटी वाइज कहवा तो हमारे जाटा में रिवाज है कि 2-2 3-3 बहना का भेड़ा ब्याह हो जाए करे। तो मैं सेकेंडरी में पढ़ती ही बी टाइम हमारी शादी होगी ही। थारी भी भाने का सागा ही हुई के? हाँ हमारी बड़ी बहन की शादी ही, तो बड़ी बहन की शादी साथ ही पिताजी ने रिश्तों मिल गो तो हमारी भी शादी होगी। शादी के बाद में मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करी, मैं फाइनल ईयर भी कंप्लीट करी, पर पचो या करे लुआएंगे एक उलझाड़ में फंस जाया करे थोड़ी सी घर गृहस्थी में। और पचे जगह पतिदेव मिलिया बे जॉब वाला हा तो बारे जॉब ही तो बट ऑब्वियस कि भाई मैंने बारे भी जानो पड़ियो वहाँ के साथे। तो एक कंटिन्यूटी छूट गई कोई चीज़ की, एजुकेशन की कह सका और बाकी कोई चीज़ करन की भी कंटिन्यूटी छूट गई। और अभी ही कि छोटी उम्र ही मतलब 20 साल की ही सिर्फ, तो इतनी ज़्यादा समझ भी कोनी ही कि भाई मैंने मारा थोड़ा सा कंफर्ट जोन बाहर निकल कोई चीज़ करनी चाहिए। क्यों ठीक है ब्याह हुई गो और बी टाइम इतनी ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षाएँ पालियोड़ी कोनी ही, महत्वाकांक्षाएँ आज भी नहीं है, पर एक जकी ज़िंदगी ने दिशा देने की जकी बात है बा मैंने बहुत बाद में
समझ में आई आ मैं मानूँ मारी ये चीज़ ने और सपोर्ट भी रही हो परिवार को। तो मैं एक बार ज़िंदगी में एक ब्रेक और आयो मारे, वो ब्रेक आयो बच्चा बड़ा होएगा, बच्चा 12वीं कर आपके को पढ़ाई करने बारे लग गया तो पछे और पाछो एक मतलब मन यूँ अजीब सी एक खालीपन महसूस होतो। मन लागतो कि आपा पढ़िया लिखिया होर भी आज घरे बैठा हाँ, आपा की कर नहीं रिया हाँ। तो पढ़न लिखन को हालांकि वो कि पत्रिकाओं पढ़न को और ऐसे सब चीज़ों को मैंने शुरू बहुत शौक हो, डायरी में शुरू लिख रही हूँ हमारी। तो मन लग्यो कि मैं ई फील्ड में की कर सकूं, क्योंकि होया कहीं करे कि आप अगर एक जॉब छोड़ अगर 5-7 साल को आपके बीच में गैप आ जाए करे तो बिन के बाद में जी लारली पीढ़ी है करे नहीं बिन के साथ आपने दौड़न में थोड़ा सो टाइम लग गया करे। और मैं आप कह सको कि 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी ही, तो एक समय एड़ो आएगो हो कि मन लाग्यो कि नहीं अब जॉब तो हमारे वास्ते नहीं बैठेली, कोई प्राइवेट अगर मैं पकड़ूँ कोई स्कूल में ही करूँ क्योंकि बीएड करूँगी ही तो मैं कर सकती ही। तो मैं जॉब के मामले में तो थोड़ा सो मैंने बैठो को नहीं और संजोग कह सको। और जो लोग माने कई लोग हंसता किया भी करे कि आप तो सा फेसबुक या राइटर हो, तो संजोग में 2014-15 में मैं फेसबुक में आई। अब फेसबुक में आनो मारे वास्ते लोग हालांकि किया करे कि सोशल मीडिया बहुत नुकसानदायक है, पर मैं हमारा केस में कह सकूं कि सोशल मीडिया हमारे वास्ते बहुत एक नई दिशा और हमारे टर्निंग पॉइंट लाया हमारी जिंदगी में। अपने निखारन खातर अपना मतलब लोगों तक पहुंचाना खातर। हाँ बिल्कुल। तो फेसबुक में आई से फेसबुक में जब मैं देखियो लोगों ने तो हमारी भी आड़ी उंगली लाइना 4 लिखती कदी डालती कदी करती, कोई मैंने सुधार बतातो, कोई यूँ करते करते साहित्य के क्षेत्र के लोगों को हमारी थोड़ी जान पहचान हुई। जान पहचान हुई जर मैंने भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलो, मन कोई कियो कि आप अच्छो लिख रहा हो, कभी कोई हो सके आप कह सकें कि लाइक कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में और 50% फेक कह सका, पर कई अच्छा लोग भी मिले और मन तो ज़्यादा अच्छा लोग मिले आ चीज़ मैं कह सकूँ। तो मैंने वटू प्रोत्साहन मिलो, मन कियो कि आप इन्हें लिखो और सीरियस नोट मत लिखो क्योंकि आप में बा चीज़ है लोग आप पहचाने। जरा मैं भी चीज़ ने सीरियस लेन रुकी। और एक जोधपुर में ही एक सर है राकेश मुथाजी सर हैं, तो मैं कह सकूं कि साहित्य के क्षेत्र में मन आंगली पकड़ बे ले रहा और बे मन कियो कि संतोष तू कर सके और तू थारी कविताएं जकी तू लिख रही है, मैं शुरुआत हिंदी कविताओं करी तो क्या तू जकी कविताएं लिख रही है बाने तू लिख। और बी दौरान ही कहीं हो 2016-17 में साहित्य अकादमी उदयपुर की तरफ हूँ जबकि हर साल अनुदान योजना पांडुलिपि अनुदान योजना होया करे बा योजना को आयो प्रारूप आयो, तो मैंने बतायो फार्म भेजो कि भाई आप वो फार्म भर भेजो आपकी पांडुलिपि भेजो। तो मैं भी थोड़ी सी लागर मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट आयो भी चीज़ में। तो मैं भी लागर बचे मारी पांडुलिपि भेजी और माँ सरस्वती की कृपा हूँ हमारी साहित्य अकादमी उदयपुर हमारी पांडुलिपि पास हुईगी और मैंने पहली किताब छपन को अनुदान बटू मिलो। देखो आप आज कई सोसाइटी में रह रहे हैं समाज में रह रहे हैं तो लगे कि घर का पैया लगा पहलो आप किताब छपा रहे हैं तो थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाए करे, पर जब गवर्नमेंट को ऐड मिल रही है और गवर्नमेंट को ठप्पो लाग रही है साहित्य अकादमी को ठप्पो मेरी पहली किताब में लाग रही है तो वो एक ऊर्जा मिली मैंने। ऊर्जा मतलब एक अपना आप ही लगा कि यार हाँ मतलब कि मैं कर सकूं, एक विश्वास बनियो खुद माते। तो मैं हमारी किताब छप बिल्कुल आगे बढ़ने को मौका मिलियो, मैंने एक मारे खुद माते एक विश्वास बनियो और बटू में हमारी एक कह सको कि वो एक बहुत अच्छी यात्रा शुरू हुई। बी के बाद में कहीं हो कि समय हो क्योंकि तो मैं 50 जगह जोधपुर में कार्यक्रम होता, साहित्य का प्रोग्राम होता, सेमिनार होता, वे सब अटेंड करना शुरू कराया क्योंकि समय हो और बच्चा की तरफों मैं थोड़ी सी फ्री हो चुकी ही। संजोग की बात है कि 2016-17 के महीने जोधपुर में राजस्थानी का 2-3 कार्यक्रम हुआ। हाँ बड़ा अच्छा जगह राष्ट्रीय लेवल का जगह कह सका बे कार्यक्रम हुआ और बे कार्यक्रम में अटेंड कराया 2-2 3-3 दिन की कार्यशाला ही जयनारायण यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में कार्यशाला ही बे में अटेंड कराया। जर्मनी यूँ लाग्यो कि हिंदी में तो लिखनियाँ बहुत है और हिंदी तो एक तरह महासागर है। आज जरूरत है हमारी राजस्थानी भाषा ने नया लिखारा की नया लोगों की। तो एक बार मैं बात कही भी ना कि भाई पहली माँ को बाद में बिल्कुल तो बस बटू ही मैंने आ चीज़ आई कि भाई है नहीं माँ को काम तो पहली करना पड़ी, मासी को तो कर आई पर माँ को तो पहले करना पड़ी। तो राजस्थानी हमारी माँ भाषा है और बटू ही मैंने एक मन में भी आयो कि मैंने राजस्थानी में लिखना चाहिए और ये कारण ही मैं सब पहले राजस्थानी में उपन्यास में लिखना मतलब मैंने ध्यान को नहीं हो कि भाई उपन्यास में लिखना एक बड़ी बात हो जाए क्योंकि मैंने बिल्कुल आइडिया को नहीं हो मारे एक दिमाग में एक कहानी ही
और कहानी एक सजीव पात्र हमारे सामने हो। मैं भी की ज़िंदगी कह सकूँ कि थोड़ी बहुत मैं भी ज़िंदगी हूँ रिलेट करती ही कि मैं जानती ही जका कह सकूँ कि हमारी कहानी की जकी आज की हमारी किताब आई ही तो इन किताब की जकी मुख्य पात्र है नायिका जकी कृष्णा नाम रखियो मैं भी को तो कह सकूँ कि भी कृष्णा जड़ो एक पात्र हमारी नज़र में हो काफ़ी सालों तो मैं भी हूँ कर और आपने ध्यान नहीं है कि आप जब कहानियाँ वाणियाँ की लिखा तो कल्पना तो जुड़िया ही करे तो पछे रात पछे प्रभात नाम हूँ मारो पहलो राजस्थानी उपन्यास आयो। उपन्यास आया के बाद में मैं भी उपन्यास को विमोचन करियो और जब उपन्यास लोगों के हाथा में पुग्यो पाठकों के हाथा में पुग्यो साहित्य का जगह राजस्थानी साहित्य का जगह हमारा आगीवान है जगह आलोचक है स्पेशली मैं कह सकूँ कि आलोचकों का जन पुगियो आप वो कह सको कि कोई आलोचक ना आपकी किताब जाया करे और वो जो कि सही आपने एक टीप दिया करे या समीक्षा कर दिया करे बस समीक्षा आपने माननी चाहिए। और मैं हमेशा जगह कने भी हमारी किताब गई बाने मैं हमेशा एक तरह निवेदन करो कि लोग जो किताब पढ़े और कहे कि नहीं बहुत अच्छा लिखो मैं बाने रिक्वेस्ट करती कि नहीं सर मारी कमी कहीं रही मैंने वह चीज़ बताओ बिल्कुल मैंने मैं पहली किताब लिखी हूँ बीटे मन ध्यान पड़ियो कि राजस्थानी साहित्य में उपन्यास विधा में मात्र 10 ही महिलाएं हैं। आज तक सिर्फ 10 ही महिलाएं ही 2019 तक जबकि राजस्थानी में उपन्यास लिखे इनके बाद में 1-2 उपन्यास और आया है और राजस्थानी साहित्य के 125-30 साल के टाइम समय में लगभग 100-125 या अब कह सका कि 150 तक उपन्यास लिखी जा है। तो मने बड़ो मतलब मन खुद ने अचंभो हो कि मन किया मैं किया लिख ली पर क्योंकि पर विश्वास को नहीं हो पा रही होता है। हाँ बिल्कुल विश्वास को नहीं हो पर क्योंकि माँ सरस्वती की मैं कह सकूँ कि मारे माते मेहरबानी ही कि मारूँ बे काम करवायो और वो उपन्यास बहुत चर्चित थी हो भी उपन्यास ने 2-3 बहुत अच्छी संस्थाओं पुरस्कार भी मिलिया सम्मान भी मिलिया। ई दौरान ही कही हो कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ की तरफों एक साल हर साल अलग अलग विधा माते प्रतियोगिता आयोजन करया करे तो 2018 के मायने एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की तो क्योंकि मैं जब जुड़ चुकी साहित्य हूँ तो वह मतलब आपने समाचार पत्रिकाओं वगैरह सब में आती ही तो मारकन आई तो मैं भी हमारी कहानी झिझकते मैं हमारी एक कहानी ही जबकि मैं टूटियो नाम की कहानी टूटियो आप समझो कि आप हाँ जब लड़का की बारात जावे पछे लारे जकी लेडीज जकी करया करे तो वो टूटियो शीर्षक को मैं एक कहानी लिखकर भेजी और वह कहानी हमारी पूरा राजस्थान में जितनी भी कहानियाँ आई ही बिनके मायने द्वितीय स्थान प्राप्त करियो। और तो जो कविता लिखी बा कौन सी कविता आई पहली थारी हमारी पहली जगह कविताएं आई हिंदी काव्य संग्रह जको हो तो मेरा मौन शीर्षक वो है कि मौन मारो प्रिय विषय है। मने लगे कि जितनी बात आप मौन रेर प्रभावी तरीकों कोई ने समझा सको बित्ती आप वाचाल हुर नहीं समझा सको और लुगाई हूँ तो लुगाई की पीड़ ने लुगाई की अबखायन है ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकूँ तो ज़्यादातर हमारी कविताओं में हमारी कहानियाँ में इवन हमारा जो उपन्यास बड़ो आयो है बिन के मायने स्त्री विषय ही मैंने स्त्री प्रधान कहानियाँ लिखा करूँ और लिखा कहीं करूँ लिखी जा करे मतलब वो को नहीं कि मैं जान लिखा करूँ बिन के बाद में तीसरी किताब जबकि मारो राजस्थानी कहानी संग्रह आयो बिन में मैं ज़रूर थोड़ी सी कोशिश करी क्योंकि मैंने लोग कियो हो वो मारो तीसरो राजस्थानी कहानी संग्रह है कायारी कलझड़ तो भी मैं जरूर बाद में मैंने लोग कियो कि आप सिर्फ स्त्री विषय मत केंद्रित ज़्यादा रहो तो इनके मायने में कोशिश करी कि मैं विविध विषय जका विषय राजस्थानी में आज तक उठाई जा को नहीं है मैं उठाने की कोशिश करूँ। तो अब मैं कितनी सफल हुई हूँ हालांकि मैंने पाठकों को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलियो है। कायरी कलझड़ ने भी राजस्थानी की जकी संस्थावां है बाऊ इनाम मिलियो है पुरस्कार मिलियो है सम्मान मिलियो है और सब बड़ी बात है कि जगह मारूँ आगे बहुत सृजन कर चुके हैं राजस्थानी का। बे लोग जब किताब पढ़ी है बे जब फ़ोन माते मैंने बात करे कि नहीं संतोष जी आप नहीं वास्तव में अच्छो लिख तो हमारे वास्ते वो इनाम है और हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है। जो आप क्यों कि एक कविता सुनाओ तो एक हमारी प्रिय कविता है जो कि मैं कई मंचा मत सुना चुकी हूँ हालांकि हमारा हाथ तो बढ़िया नहीं है मैं गाया नहीं करूँ पर छंद मुक्त कविताएं लिखा करूँ। तो एक कविता है कि मेरी स्त्री शीर्षक हूँ कि मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है तुम्हारी नज़रों में शायद अनपढ़ गंवार है तुम्हारी नज़रों में शायद अनपढ़ गंवार है गांव की है बोलकर मुंह बिचका देती हो तुम्हें समझ आती है सिल्क और कॉटन कलफ से भरी भरी प्रिंट वाली
बनारसी या वर्ली डिज़ाइन में सजी सजी स्त्रियाँ जो अन्याय और अत्याचार के विरोध में धरनों और सम्मेलनों या सेमिनारों में गला फाड़ फाड़ के टीवी और सोशल मीडिया पर बहस करती है और एसी ज़रा तेज करना ये हिदायत देती है। पर मेरी स्त्री चोटी से एड़ी तक पसीने से भरी घर बाड़े का काम सलटाकर लहंगे की लावण में फंसे भरूट निकालती निकालती सूरज के उगने के साथ साथ पहुंच जाती है खेत में, नरेगा में, कमठे पर या फिर कैर तोड़ने। नहीं फुर्सत उसे पल की, क्षण की, ये भी नहीं सोचने की कि क्या कर रही है वो बस एक तार से बंधी जूं अपने घर, बच्चे, बाड़े, दावों और खेतों की फसलों में अपना कल देखती है। बच्चों को चूरमा खिला खुद चटनी रोटी में संतुष्ट है, उसके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों का बस्ता, दावों का चारा, पति की चिलम। इन सब के बीच खुद की माहवारी की चिंता या पेड़ों का दर्द वह भुला देती है। समय नहीं है उसे बहस कर अपने अधिकारों का ढिंढोरा पीटे। अपने कंधे पर रखी कस्सी के बल पर वह उसे मिले हुए हैं। वह सिर्फ एक स्त्री नहीं है, एक पूरी स्त्री है। मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है, मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है। जो भी कविता में बातें बताई वह बिल्कुल सही लगी ही। और संतोष जी अभी देखा तो लेडीजा का ले थे और कुछ पिज्जा कर रहे हो कि लेडीजा बठाली बैठी रही, फ्री बैठी रही, बा लेडीजा का कर लिए कुछ। चलो साहित्यिक में काम कर रही हूँ, लिखन पढ़न को मन शौक है, पर वो जरूरी को नहीं कि सब ने लिखन पढ़न को शौक हुए तो कि और भी करना चाहिए। और मारे जेड़ी मैंने ध्यान ही कि जबकि मैं शहरी माहौल में मैं हूँ, बिल्कुल देसी गांव की, पर क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारी शहर में हुई तो एक आधो % मतलब 50% कह सको कि शहरी माहौल में रची बसी ही में। तो मैंने यूँ लागतो कि जकी ज़िंदगी में खालीपन निर्वात मने महसूस हो रही है वो और कोई के साथ भी होतो उल्लो। तो मन लग्यो कि आपने कोई एड़ो कोई काम करना चाहिए जको कि एड़ी लुगाई ने भेली कर और बाने भी एक कोई दिशा दूँ, एक मंच दूँ। कहीं टा कटू इंस्पिरेशन मिली या एक मन में आई कोई चीज़। 2016 में सोशल मीडिया माते ही मैं एक जाट फोरम नामू एक ग्रुप बनायो। तो मैं बिल्कुल वो हो कि कोई की राजनीति इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा सामाजिक सरोकार का काम माने करना चाहिए। तो एक वो ग्रुप बनायो, भी ग्रुप ने सोशल मीडिया में प्रचारित करियो और बी के वजह बहुत महिलाएं हमारे साथ जुड़ी। आज सोशल मीडिया में लगभग 1500 महिलाएं हमारे जुड़ी है और व्हाट्सएप को जो एक्टिव ग्रुप है भी में लगभग 150 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। और मैं लोग भी ग्रुप के तहत सामाजिक सरोकार का जगह काम करा। तो मैं विशेष कर देखियो क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी बहुत जान पहचान है, जबकि हमारी सहेलियाँ हैं, जबकि हमारे ग्रुप में जुड़ी महिलाएं बह है, हमारी खुद की बहन है। तो सब वही क्यों कि जबकि सरकारी स्कूलों में जबकि स्थिति है और स्पेशली जबकि गाँवों में बालिका शिक्षा की जबकि स्थिति है बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मन लगे कि मैंने इस दिशा में काम करना चाहिए। तो मैं शुरुआत करियो बहुत धरातल माथे में काम कर रहा हाँ, बहुत ज़मीनी लेवल माथे में लोग काम कर रहा हाँ। तो जबकि घरेलू महिलाएं और जबकि जॉब भी कर रही है वह भी जरूरी है। तो वहाँ लोगों की घरेलू बचत हूँ मैं बाहूँ कंट्रीब्यूशन लियो, मैंने रजिस्ट्रेशन दिया और वो सारो जो भी अमाउंट मार कने फंड टाइम मत जो भी इकट्ठो हो वो मैं सरकारी स्कूलों में बच्चा ने स्टेशनरी और सब पहले तो मैंने आई कि मैं 2-3 बार कटी जो रास्ता में जा रहा हाँ, सर्दियों का दिन है, टाबर एक कमीज के मायने जा रहा, गाँव का बच्चा पूछता टाबर जा रहा है तो बड़ो काल जो काँप तो शुरुआत में यूँ करी मैं आज तक कम से कम 6-7 हज़ार बच्चा ने स्वेटर्स दे चुकी हूँ। अपा संतोष जी बात करा तो फिर लेडीज थारे साथ में हुई देखा तो भाई काफ़ी लेडीज ही बचा, मान लो कि महीना का चाहे 200 बचाओ चाहे 500 बचाओ, बचा की बाद में थे के कुछ करो। तो महिलाओं जो कि आपकी घरेलू बचत जो दी असल में हुए कहीं है कि कोई आपने इनिशिएटिव लेने वाला कोई आदमी चाहिए कारण की मन में सबके होया करे जो मन जो को सहयोग मिलो। तो जकी महिलाएं जुड़ी बहुत अच्छी घर की महिलाएं, बहुत एजुकेटेड महिलाएं, तो वह भी हुई क्यों कि संतोष जी मन में तो घनी ही कि एड़ो की करा पर आगे करने वाला कोई को नहीं हो। तो मैं सोचूं कि वो आंगली पकड़ के बिल्कुल तो मैं सोचूं कि ईश्वर की मेहरबानी ही कि मैंने वो निमित्त बनाई इस चीज़ के कि तू वो काम कर।
तो बां लोगों बाली और मैं वो को नहीं कि मैं बागों पैसा ही ले रही हूँ, मैं बन गयो तो सामान लाड़ दो और थे मारे सागे चालो, मैं बन लेट जाऊँ सागे चालो, मैं बटे स्कूला में जार बच्चा ने दे रहा और विश्वास नहीं करो बच्चा ने जकी टाइम आप बट चीज़ा दो, चॉकलेट दो, स्वेटर बे बच्चा हाथों हाथ स्वेटर पहरे बी टाइम जकी आप महसूस करो, जकी पॉजिटिविटी आपने मिले बिको कोई मुकाबलो नहीं है। मैं मतलब इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकूँ, इतनी मारे वास्ते खुशी की बात है और मैं सोचूँ कि मारो सौभाग्य है कि मैं एक इंसान होने के नाते मारो एक छोटो सो फर्ज पाछो निभा रही हूँ। मैं जो संस्था बनाई तो भी मैं सब पहले मैं हमारे साहब ही डिस्कस करियो और साहब ही मन कियो कि तू ये तरीक़ों आ चीज़ कर सके, बहुत अच्छी बात है। मैं किताबा लिखन टुकी और 22 के महीने 22 का 7-8 महीना में मैं शायद 5-6 बार सुन चुकी हूँ बाकनू कि आजकल खाली क्या बैठी है कि लिख कौन रही है, थारी कोई नई किताब नहीं आ रही है, हो गई थारी 3 किताब। तो वो एक प्रोत्साहन है, बाको कहने को तरीको प्रोत्साहन है कि भाई खाली क्यों बैठे हो, आप कुछ करो। तो मारो कहने को मतलब है कि पुरुषों को सहयोग पूरा और 2 लड़का है मारे तो लड़का को भी पूरा सहयोग है। बेबी वही कहे कि नहीं मम्मी थे आप मारो काम कर दियो, मैंने बड़ा कर दिया, अब जका थारा शौक है, जका थारो फर्ज है या जको थाना अच्छो लगे बा चीज़ करो। थारी लाइफ में जकी चीज़ थे सोची कि भाई बी टाइम थे नहीं कर सकिया कि भाई चाहे हाँ बा भी आप करो। और सास ससुर की तरफ ही कहूँ तो बा लोगों की तरफ हूँ कोई मतलब एड़ो की है ही को नहीं कि हालांकि मैं बिल्कुल देसी गांव का लोग है पर बा लोगों ने भी खुशी है हमारी ये चीज़ों कि भाई हमारी बहू यो कर रही है। हाँ जब मेरी पहली किताब छप रही और हमारी पहली किताब जिस दिन मैं पिताजी ने दी बा मैं फ़ोटो आपने बताऊँ, मैं पहली किताब पिताजी के हाथ में दी और बी टाइम जबकि हमारे पिताजी के चेहरा में थे और आँखें में जबकि चमक आई, मतलब मैं विश्वास मतलब मैं आ चीज़ सोचूँ ना तो ही मेरा रूह वो है कि पिताजी इतना खुश हुआ कि चलो आज जकी बेटी की मैं थोड़ी जल्दी शादी कर दी, भाभी आज सक्षम हुई गई है, एक नाम हुई गो है। अभी के बाद में मैं राजस्थानी डीडी राजस्थानी में भी कार्यक्रम किया, आकाशवाणी में भी लगातार कार्यक्रम कर रही हूँ, पत्र पत्रिकाओं में भी छप रही हूँ। तो पापा हर कोई किताब हुआ है तो मन पूछे अब की में छपी है तू, तो हालांकि मैं आज 80 सालों ऊपर है और पैरालिटिक है पर मैंने बड़ो यूँ खुशी हुआ करे कि आज जबकि हमारी बेटी ने मैं थोड़ी सी जल्दी शादी कर दी, भाभी एक मुकाम हासिल कर लियो। मतलब आज स्त्री जाति आज भी पहचान वास्ते जूझ रही है जबकि होना नहीं चाहिए, पर क्यों, क्योंकि मैंने खुद ने हर वक्त साबित करना पड़ रही है। पर वो विश्वास है पूरा कि साबित करी और करके रहसी और पूरी जगह आपकी जकी जगह है वह मनार रहसी, इनमें कोई खामी नहीं रह सके। संतोष जी बहुत अच्छो लाग्यो थारो मिलकी थाने की शो के लाग्यो आज मने बहुत अच्छा लाग्यो। झलको राजस्थानी तो खैर मन के करीब है। मैं झलको की शुक्रगुजार हूँ कि साल भर पहले भी झलको में एक मैं लाइव राजस्थानी को कार्यक्रम करियो, आप हमारे घरे पधारिया, मैंने बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लाग्यो। और झलको जो राजस्थानी वास्ते काम कर रही है तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत मतलब बधाई के पात्र हो आप लोग और चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने लाइक समझी कि चलो मारो बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी थे भी हमारे लिए इतना टाइम है वो निकालो। सच बताऊं तो ये कि महिलाओं मिला हाँ तो बहुत कुछ सीखने मिला है, हर एक इंसानों मिला तो चाहे किसी भी बात हो बा सीखने मिलना है कि भाई आगे जाके कैसे के करनो है। देखा तो एक महिलाओं मिलकर दूसरी महिला ना पाए बता सका कि बी बा महिलाएं या कर सकें तो थे क्यों को नहीं कर सको। तो संतोष जी मिलकर बहुत अच्छो लगे और देखो कि भाई संतोष जी एक बहुत अच्छा लेखक ही लिखी ही कविता पोयम कहानियाँ ये लिख दी ही और भी के साथ साथ में ही एक जो गरीब इंसान है जो भाई झुग्गी झोपड़ियाँ में रह रहे है, जो पढ़ाई के लिए मेन चीज़ तो आपको ये है कि पढ़ाई का लिए जो जूझ रहे हैं बाकी सहायता ही बा कर रहे हैं, चाहे बैग दे की करो चाहे बन कपड़ा दे की करो कहीं भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बत्ती लोगों की सहायता करो और इसी लेडीज़ ही बन सपोर्ट करो, समाज में आन दो ताकि वह भी नयो कुछ ना कुछ करके दिखावे। वीडियो शेयर कर दियो, कमेंट करके मन ज़रूर बता दे।